हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 स्वरमाला। स्वर आप लोगों ने पढ़े हैं कि अ से अह तक, ठीक है। अ से अह तक सारे स्वर हैं और क से ग तक व्यंजन। इन स्वरों से ही हमें कुछ शब्द बनाए हैं और शब्द से हमें कुछ ज्ञान दिया गया है। तो अपनी सब बुक रीडिंग करेंगे। स्वरमाला। अ से अनार, आ से आम, अपना तो है पढ़ना काम। कि जैसे अ से अनार बनता है और आ से आम बनता है, उसी प्रकार हमारा क्या काम है? हमारा काम है सिर्फ पढ़ाई करना और खूब सारा ज्ञान लेना। ई से इमली, बड़ी से ईख, अपना ज्ञान बढ़ाना सीख। कि छोटी से क्या होती है? इमली, और बड़ी से ईख। इसी प्रकार हमारा काम सिर्फ पढ़ना और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना है, यानी हमें खूब सारी पढ़ाई करके और बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करना है। छोटे उससे उत्तम मिलकर रहना, सबकी सुनना, अच्छा करना। कि छोटे उससे क्या होता है? उत्तम। उत्तम होता है अच्छा। तो उत्तम मिलकर रहना, कि हमें सबके साथ कैसे रहना चाहिए? मिलजुल कर अच्छे से रहना चाहिए। सबकी सुनना, अच्छा करना। कि हमें सुननी तो सबकी चाहिए। अगर कोई हमें कुछ बता रहा है तो उसकी बात को सुनो, समझो, लेकिन करना वही चाहिए जो कि अच्छा होता है, उत्तम होता है। ऊ से ऊपर। कि बड़ा ऊ से क्या होता है? ऊपर। तुम मत चढ़ना, सावधान हमेशा रहना। कि तुम ऊपर कभी मत चढ़ना, मतलब ऊंची कभी चीज ऐसा मत करना। और अगर तुम ऊपर चढ़ते भी हो तो उस चीज में सावधान रहना, क्योंकि ऊपर चढ़ने से क्या होता है? हम नीचे गिर जाते हैं। इसलिए अगर कभी हमें घमंड कभी नहीं करना चाहिए और हमें सावधान रहना चाहिए। ए से एक, सब एक समान। ए से क्या बनता है? एक। एक यानी कि सब एक जैसे हैं, सब एक समान। इस संसार में सब क्या है? चाहे गरीब हो, अमीर हो, लड़का लड़की कोई भी हो, सब क्या है? एक समान है। छोटे बड़े सभी इंसान। यहाँ कोई भी अमीर गरीब या छोटा बड़ा नहीं है, सभी इंसान हैं और इंसान क्या है? सब एक समान है। ऐसे ऐनक दादी को भाता। ऐसे क्या होता है? ऐनक। ऐनक क्या होता है? चश्मा। तो ऐसे ऐनक दादी को भाता। कि चश्मा जो है, ऐनक किसको अच्छा लगता है? मतलब दादा दादी को ना। तो दादी माँ को चश्मा लगाया हुआ अच्छा लगता है। भाता यानी अच्छा लगता है। तुम न पहनना मेरे भाता। लेकिन ये चश्मा तुम बच्चे कभी मत पहनना। क्यों? क्योंकि चश्मा हम कब पहनते हैं? ऐनक का यूज कब करते हैं? जब हमारी आईज वीक हो जाती है। इसलिए कह रहे हैं ये चश्मा तो सिर्फ दादी को ही अच्छा लगता है, तुम ये चश्मा कभी मत पहनना। इट मीन्स अपनी आंखों को कमजोर मत होने देना। ओ से ओखली, कूट पिसाई। ओ से क्या बनता है? ओखली। और ओखली किस काम आती है बताइए? ओखली क्या है? देखा आपने? ऐसे राउंड किया हुआ होता है, उसमें मुसल होता है। तो ओ से ओखली मसालों को कूटने में, पीसने में काम आती है। तो ओ से ओखली, कूट पिसाई। कि ओखली जिस प्रकार सभी मसालों को कूटती है, पीसती है, उसी प्रकार हम सब हैं भाई भाई। उसी प्रकार इस संसार में जो भी हैं वो सब हम क्या हैं? भाई भाई हैं। हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। औ से औरत। औ से क्या बनता है? औरत सबकी माता। औरत जो है किसी ना किसी की माँ तो होती है, इसलिए औरत क्या है? सबकी माँ है ये सबकी भाग्य विधाता। और ये सब हमारे भाग्य को अच्छा बनाने वाली, भाग्य विधाता हमारे फ्यूचर को लिखने वाले, भविष्य को लिखने वाली है। कैसे? क्योंकि माँ हमें क्या है? अच्छी अच्छी शिक्षा देती है, अच्छा ज्ञान देती है, सही गलत के बारे में बताती है। इसलिए माँ क्या है? हमारी भाग्य विधाता, यानी हमारे भविष्य को अच्छा बनाने वाली है। अंग से अंगूर, सुनो मेरे भाई। अंग से क्या बनता है? अंगूर। अंग से अंगूर, सुनो मेरे भाई, आपस में मत करो लड़ाई। जिस प्रकार अंगूर देखा है, अंगूर के गुच्छे होते हैं, इसमें बहुत सारे अंगूर एक साथ लगे होते हैं ना।
तो इसी प्रकार कह रहे हैं जिस पर अंग से अंगूर और अंगूर अपने ग्रुप में गुच्छों में एक साथ रहता है, उसी प्रकार हमें भी क्या है, सबको मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अह निभाता रिश्ता नाता जब जब आए व्यंजन दाता। इस प्रकार ये सारे स्वर क्या हैं, व्यंजन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, शब्द, है ना। जैसे आ की मात्रा लगा के हमने वर्ण में आ की मात्रा लगाई, फिर वर्णों को जोड़कर शब्द बनाते हैं। उसी प्रकार जैसे स्वर और व्यंजन मिलकर शब्द बनाते हैं, इसी प्रकार हमें भी अपने जो रिश्ते होते हैं उनको निभाना चाहिए और सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। इसमें हमें सारी मात्राओं का और शब्दों का ज्ञान कराया गया है। जैसे देखिए, ये सारे क्या है, हमारे स्वर हैं। आ, ई, बड़ी, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, चंद्र बिंदु, अह, र, रेफ और र, पदेन। अब इन सब की मात्राएं बताऊंगी पहले, फिर इससे हम एक शब्द बनाएंगे। इन सब की मात्राएं। आ की मात्रा कौन सी होती है, ये है आ की मात्रा। छोटी की, ये जो मात्रा है ये छोटी की है, और ये वाली मात्रा बड़ी की, और ये जो मात्रा है छोटे ऊ की मात्रा, ये बड़े ऊ की मात्रा, ये जो है ये है री की मात्रा, ये मात्रा ए की, और जो डबल होती है वो है आई की। लाइन करके वन मात्रा ये है ओ की, और जिसमें डबल हो जाती है वो होती है औ की। ये है अंग की मात्रा यानी कि अनुस्वार, और ये चांद जैसी है वो है चंद्र बिंदु, और ये अह की मात्रा है, इसको विसर्ग की मात्रा भी कहते हैं। और ये जो है ये र रेफ की मात्रा है, ये वाली, ठीक है ना, ये र रेफ, र रेफ की मात्रा है, इसमें र क्या होता है, आधा होता है, इसके नीचे हलंत लगता है। और ये जो मात्रा है वो क्या है, र पदेन की मात्रा है, क्योंकि ये वर्ण के नीचे लगती है ना, इसलिए र पदेन की मात्रा है। तो ये सारी मात्राएं हो गई। अब इन मात्राओं से हम एक एक शब्द बनाएंगे। इन मात्राओं से हमें क्या बनाना है, शब्द। आ की मात्रा से हम एक शब्द बनाते हैं जिसमें आ की मात्रा हो, जैसे आम, इसमें ये रही आ की मात्रा, आई है ना आ की मात्रा। इसी तरह हम छोटी की मात्रा से कोई शब्द बनाएंगे। छोटी की मात्रा का देखो, एक बनाया हमने दिन, द पे छोटी की मात्रा और ये न, दिन है ना, इसमें छोटी की मात्रा। इसी तरह बड़ी की मात्रा का एक शब्द बनाएंगे, जैसे चील, इसमें ये रही बड़ी की मात्रा, है ना। इसी तरह अब छोटे की कोई मात्रा बनाएंगे हम। बनाओ छोटे की मात्रा, कुछ भी हम छोटे की मात्रा बना सकते हैं, जैसे प सु, पशु, है ना इसमें छोटे की मात्रा। नेक्स्ट हम बनाएंगे बड़े यू की मात्रा, फू ल, फूल, ये इसमें बड़े यू की मात्रा। अब हम बनाएंगे री की मात्रा का कोई शब्द, वृक्ष, वृक्ष, ये रही री की मात्रा। अब हम बनाएंगे ए की मात्रा का, वहां पे की मात्रा में ला, मेला। आई की मात्रा का बनाएंगे हम, मैं ना, मैना, है ना इसमें डबल मात्रा। अब ओ की मात्रा का बताओ कोई शब्द, जैसे मोर, म पे ओ की मात्रा और र, मोर, मोर। औ की मात्रा का वर्ड बनाते हैं, क पे औ की मात्रा कौ और आ, कौवा, इसमें औ की मात्रा आई है और प्लस आ की मात्रा भी है। इसी तरह अंग की मात्रा का एक शब्द बनाओ, जैसे हमने पढ़ा था बुक में, अंगूर, अंगूर, अंगूर। इसी तरह चंद्र बिंदु की मात्रा का शब्द बनाते हैं हम,
चांद, च पे आ की मात्रा और चंद बिंदु फिर द, चांद। इसी तरह विसर्ग की मात्रा से हम एक शब्द बनाते हैं, न, म और अह, नमः। ये कौन सी मात्रा थी? र रेफ। इससे एक शब्द बनाते हैं हम, स र प, सर्प। और ये कौन सी मात्रा थी हमारी? र पदेन की। तो अब इसकी एक शब्द बनाते हैं, जैसे ड्रम, ड्र नीचे लगा और म, ड्रम, ड्रम। ओके क्लास।